सियासत की खातिर मत प्यार के दुश्मन बनिएगा, वरना फिर ताज की चौखट पर झाड़ू भी लगाना पड़ता है। सुनेंगे नाज़रीन, इमरान रज़ा बरी की नज़म से पहले एक बेहतरीन बात सुनते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, इंसान की अक्सर गलतियाँ उसकी ज़बान से होती हैं। चलिए सुनते हैं इमरान रज़ा बरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चाहत की निशानी पर जब भी नफरत का निशाना पड़ता है, पहुंचिएगा वहां तक। आपको याद होगा वो सारा मंजर, एक बयान दिया एक साहब ने, उसके पास बाबा जी ने बैलेंस करने की कोशिश की। अब पहुंच जाइएगा वहां तक जहां पहुंचाना चाह रहा। चाहत की निशानी पर जब भी नफरत का निशाना पड़ता है, इतिहास की हर सच्चाई को माथे से लगाना पड़ता है, इतिहास की हर सच्चाई को माथे से लगाना पड़ता है। चाहत की निशानी पर जब भी नफरत का निशाना पड़ता है, आवारा सियासत की खातिर मत प्यार के दुश्मन बनिएगा। अगला मिसरा फिर पुकारता है आपको यहां से वहां तक, और इसमें केजरीवाल जी भी खुश होंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि उनका चुनाव निशान आएगा। मैं बोलता हूं नफरत, चाहत की निशानी पर जब भी नफरत का निशाना पड़ता है, चाहत की निशानी पर जब भी नफरत का निशाना पड़ता है, इतिहास की हर सच्चाई को माथे से लगाना पड़ता है। आवारा सियासत की खातिर मत प्यार के दुश्मन बनिएगा, आवारा सियासत की खातिर मत प्यार के दुश्मन बनिएगा, वरना फिर ताज की चौखट पर झाड़ू भी लगाना पड़ता चाहत की निशानी पर जब भी नफरत का निशाना पड़ता है। फेसबुक से आप ऐसी ऐसी तस्वीरें निकाल रहे हैं जो कुछ मेरे कंप्यूटर में नहीं रह गई। शुक्रिया, मोहब्बत है, सलाम आपको। चाहत की निशानी पर जब भी नफरत का निशाना पड़ता है, इतिहास की हर सच्चाई को माथे से लगाना पड़ता है। आवारा सियासत की खातिर मत प्यार के दुश्मन बनिएगा, आवारा सियासत की खातिर मत प्यार के दुश्मन बनिएगा, वरना फिर ताज की चौखट पर बहुत मासूम सी गुड़िया है, शायद कलम तोहफे में दी है जो मुझे लग रहा है। तो इन बच्चों की दी हुई कलम से मैं कोशिश करता रहूँगा कि मैं आपके दिल का दर्द लिखता रहूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। चाहत की निशानी पर जब भी नफरत का निशाना पड़ता है, इतिहास की हर सच्चाई को माथे से लगाना पड़ता है। आवारा सियासत की खातिर मत प्यार के दुश्मन बनिएगा, वरना फिर ताज की चौखट पर झाड़ू भी लगाना पड़ता है।
दोस्तों नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये दोस्तों मुंतखब हदीस किताब से कुछ अहादीस सुनते हैं। हज़रत अखफ़ बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था कि इतने में कबीले बनु लैस के एक आदमी ने आए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, क्या मैं तुमको एक खुशखबरी न सुना दूं? मैंने कहा, ज़रूर सुना दे। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें याद है जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तुम्हारी कौम बनी साद के पास इस्लाम की दावत देने के लिए भेजा था, तो मैंने उन पर इस्लाम को पेश करना शुरू किया और उनको इस्लाम की दावत देने लगा। इस वक्त तुमने कहा था कि तुम हमें भलाई की दावत दे रहे हो और भली बात का हुक्म कर रहे हो, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी भलाई की दावत दे रहे हैं और भली बात का हुक्म कर रहे हैं। यानी तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की तस्दीक की, तो मैंने तुम्हारी ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी इस तस्दीक पर फरमाया था, या अल्लाह अखफ़ बिन कैस की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। हज़रत अखफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ से ज़्यादा अपने किसी अमल पर उम्मीद नहीं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को मुशरिकीन के सरदारों में से एक सरदार के पास अल्लाह ताला की तरफ दावत देने के लिए भेजा। चुनांचे उन्होंने जाकर इसको दावत दी। इस मुशरिक ने कहा कि जिस माबूद की तरफ तुम मुझे दावत दे रहे हो वह चांदी का बना हुआ हो है या तांबे का। इस मुशरिक की ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भेजे हुए कासिद को बहुत नागवार गुजरी। वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपको मुशरिक की ये बात बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से इरशाद फरमाया, तुम दोबारा इस मुशरिक को जाकर दावत दो। चुनांचे उन्होंने दोबारा जाकर दावत दी। मुशरिक ने अपनी पहली बात दोहराई। वो सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और मुशरिक की बात बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, जाओ उसको दावत दो। चुनांचे वो सहाबी तीसरी मरतबा दावत देने के लिए तशरीफ़ ले गए। फिर वापस आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि अल्लाह ताला ने तो इस मुशरिक को बिजली की कड़क भेजकर हलाक कर दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद नाजिल हुआ, वयुरसिलुस सवाइक़ फयुसीबु बिहा मन यशा वहुम युजादिलून फिल्लाह। तर्जमा, और अल्लाह ताला ज़मीन की तरफ बिजलियाँ भेजते हैं, फिर जिस पर चाहे गिरा देते हैं, और ये लोग अल्लाह ताला के बारे में झगड़ते हैं। हज़रत साल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दीन नेमतों के ख़जाने हैं। इन नेमतों के ख़जानों के लिए कुंजियाँ हैं। खुशखबरी हो उस बंदे के लिए जिसको अल्लाह ताला भलाई की चाबी और बुराई का ताला बना दे, यानी हिदायत का ज़रिया बना दे, और तबाही है उस बंदे के लिए जिसको अल्लाह ताला बुराई की चाबी और भलाई का ताला बना दे, यानी गुमराही का ज़रिया बना दे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक यहूदी लड़का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। वो बीमार हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बीमार पुरसी के लिए तशरीफ़ ले गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सरहाने बैठ गए और फरमाया कि मुसलमान हो जाओ। उसने अपने बाप को देखा जो वहीं था। उसने कहा, अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लो। चुनांचे वो मुसलमान हो गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है जिन्होंने इस लड़के को जहन्नम की आग से बचा लिया। हज़रत जरीर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाती हैं कि एक मरतबा मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि मैं घोड़े की सवारी अच्छी तरह नहीं कर पाता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारकर दुआ दी, ऐ अल्लाह उसे अच्छा घुड़सवार बना दीजिए और ख़ुद सीधे रास्ते पर चलते हुए दूसरों को भी सीधा रास्ता बनाने वाला बना दीजिए। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, तुम ज़रूर अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करते रहो, वरना अल्लाह ताला अनक़रीब तुम पर अपना अज़ाब भेज देंगे। फिर तुम दुआ भी करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ कबूल न करेंगे। और इमरान प्रताप गढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद आकिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।